हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, टीसीएस इसके रिजल्ट का जो है अनाउंस जो बोर्ड मीटिंग थी वो 7 अक्टूबर को थी और इस डेट का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था क्योंकि बहुत सारी जो है डिक्लेरेशन करने वाली थी टीसीएस। तो यहाँ पर Q2 रिजल्ट का भी जो है इन्होंने डिक्लेरेशन किया है। तो पहले क्वार्टर टू का रिजल्ट देख लेते हैं। तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिप किया है, यानी कि 7.05% डाउन रहा है। और जो नेट प्रॉफिट आया है वो 7,475 करोड़ का रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में था, यानी सेम ईयर पिछले क्वार्टर सॉरी लास्ट ईयर पिछले क्वार्टर में जो था वो था 8,042 करोड़ का। तो ये पिछले क्वार्टर से 7.05% कम रहा। वहीं जो सबसे मुख्य खबर जिसके बारे में सबको इंतजार था वो था इस कंपनी के शेयर के बायबैक के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ने फिर से 16,000 करोड़ का बायबैक डिक्लेयर किया है, यानी कि ये जो तीसरा बायबैक होगा कंपनी का और ये भी 16,000 करोड़ रुपए का होगा। तो लगातार तीसरा बायबैक ला रही है। ये लगातार तो नहीं, 17-18 में लाई थी, उसके बाद ये जो है अभी दोबारा 2020 में इन्होंने 16,000 करोड़ का फिर से एक बायबैक लाए हुए हैं। अब यहाँ पर कंपनी कितने शेयर्स लेगी, तो यहाँ पर 5,33,33,333 तैंतीस शेयर्स जो है कंपनी वो बायबैक में वापस लेगी, यानी कि टोटल इतने शेयरों का बायबैक करेगी। किस प्राइस पर, तो ये प्राइस रहेगा 3,000 रुपए पर शेयर के प्राइस पर ये यहाँ पे बायबैक होगा। ये प्राइस ध्यान रखिए, इस पे आगे मैं चर्चा करूंगा। और ये जो 3,000 रुपए का प्राइस रखा गया है, ये अगर हम करंट प्राइस से देखें तो 9.59% के प्रीमियम पे है, लगभग 9.5% के प्रीमियम पे है आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हम देखें तो। वहीं इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 अक्टूबर रखी गई है और जो पेमेंट डेट है वो 3 नवंबर 2020 की रखी गई है। तो रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर और पेमेंट डेट है 3 नवंबर 2020 की। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब जो कि 2 लाख रुपए से कम के शेयर रखे हुए होते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो सेबी के नियम के अनुसार उन्हें 15% जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए का तो इनको बायबैक करना ही पड़ता है। टोटल अमाउंट का मिनिमम 15% जो है बायबैक स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पर पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल कंपनी ने 100% एक्सेप्टेशन रेशो दिया था, यानी कि आपने जितने शेयर बायबैक में दिए पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि 100% एक्सेप्टेशन रेशो देखें, मगर इसी शेयर में टीसीएस में हो सकता है ऐसा इस बार फिर से हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस शेयर को बेचकर इससे निकलना चाहते हैं। जो बहुत पुरानी होल्डिंग रखे हुए हैं लोग और वो नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पर और शेयर ना बेचने का बायबैक में एक प्रॉफिट और होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मिनिमम 15% जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो रहता है एज पर सेबी रूल। वहीं पर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और जो डिविडेंड है वो 12 रुपए पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं फिर से बायबैक पर। तो दोस्तों, यहाँ अगर मैं एक जो मेरा ओपिनियन है, तो यहाँ पर अगर मैं 52 वीक लो देखता हूँ टीसीएस का, तो वो 1,506 रुपये का है। अगर मैं 1,500 के आसपास का यहाँ पर बाय करके बैठा हूँ टीसीएस, तो ये समझिए कि मैं 50% यहाँ पर बायबैक के लिए अप्लाई कर दूंगा। अगर 100% एक्सेप्टेंस रेशो जाता है तो ये किस तरह से फायदेमंद होगा। सपोज मेरे पास 10 शेयर हैं 1,500 रुपये के भाव पे, तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है 15,000 रुपये। अब मैं, क्योंकि 3,000 रुपये का भाव मिल रहा है बायबैक में, मैं अपने 5 शेयर जो है वो बायबैक में ऑफर कर दूंगा। तो मेरे जो कॉस्ट है 15,000 रुपये की वो निकल आएगी, क्योंकि 3,000 के भाव पे मेरे 5 शेयर चले जाएंगे। अब जो मेरे रिमेनिंग 5 शेयर हैं वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि मेरी कैपिटल जो पूरी निकल आती है और अब मुझे चिंता नहीं रहती है उन 5,000 रुपये की। साथ साथ ये 15,000 रुपये में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो टीसीएस में मेरा जितना अमाउंट इन्वेस्टेड था वो इन्वेस्टेड रहेगा। साथ ही साथ मेरे शेयर्स की संख्या कम हो जाएगी, ये ठीक है। पर यहीं इसी एग्जाम्पल को आप आगे समझाऊंगा कि किस तरह से अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फ़ायदा होता है। बट यहाँ मैं बता दूँ, जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उनकी रिस्क कम हो जाएगी, या फिर कहें तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप अपना 15,000 या जो भी कैपिटल है वो पूरा निकाल चुके हैं और अब आप उस शेयर प्राइस को, जो कि 5 शेयर हैं,
हमेशा के लिए भी पड़े रहने दे सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि टीसीएस ऐसा शेयर है जिसमें बहुत कम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं बायबैक में, बट फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म में अगर इसमें खरीदा है और अब इसमें प्रॉफिट लेना चाहता है, तो वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई, जो 50% आप यहाँ से शेयर करके निकलेंगे तो आपको जो है रिमेनिंग 50% की आपकी जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बायबैक में, उनको क्या फ़ायदा होता है कि जब जो भी शेयर बायबैक में वापस आते हैं वो इरेज कर दिए जाते हैं, यानी कि जो भी कंपनी शेयर वापस लिए उनको हटा देती है, तो नंबर ऑफ शेयर जो है कम हो जाते हैं मार्केट में। जिससे होता क्या है कि जिस बंदे ने भी या जिस इन्वेस्टर ने बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको क्या है कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका जो है कंपनी में शेयर होल्डिंग की परसेंटेज बढ़ गई है। क्योंकि अब पहले अगर वो जितने शेयर रखा था, सपोज उसकी होल्डिंग 1% की थी, तो अब हो सकता है कि 1.01 या 1.1% की हो जाए, क्योंकि उतने शेयर तो हट गए हैं जितने बायबैक में आ गए हैं। तो इस तरह से ये इफेक्ट डालता है। तो कंपनी जो शेयर होल्डर बच जाते हैं, उनको डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलने लगता है आगे चलकर, और कंपनी के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं मार्केट में वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बायबैक वर्क करता है। तो ये थी थोड़ा सा अपडेट टीसीएस के रिगार्डिंग दोस्तों, जो कि आज इनकी बोर्ड मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।